राजस्थान की हवेलियों के बारे में जब हम सोचते हैं तो सिर्फ इमारतें जहन में आती हैं ना, है ना? पर ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये असल में बलुआ पत्थर में तराशी गई कहानियां हैं, इतिहास है। तो चलिए आज इन दीवारों के पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई इमारत हमसे बात कर सके, मतलब शब्दों से नहीं बल्कि अपने पत्थरों से, अपनी नक्काशी से हमें अपनी कहानी सुनाए। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सवाल राजस्थान की शानदार हवेलियों के दिल में बसा हुआ है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम राजस्थान के इन पत्थरों के खजानों से मिलेंगे, फिर चलेंगे जैसलमेर यानी रेगिस्तान के नगीनों के पास। उसके बाद बीकानेर, फिर जोधपुर और शेखावाटी की विशाल विरासत को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये पत्थर की विरासत क्या मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के इन पत्थरों के खजानों से। देखिए, हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो कुछ हाथ से लिखे नोट्स पर आधारित है। यही नोट्स इन शानदार इमारतों के राज खोलते हैं और हमें इन पत्थरों की कहानी सुनाते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है सुनहरा शहर जैसलमेर। ये शहर अपनी बेहद खूबसूरत और मशहूर हवेलियों के लिए जाना जाता है। और जैसा मैंने कहा, हमारी सारी जानकारी सीधे इन हाथ से लिखे नोट्स से आ रही है। देखिए, ये जैसलमेर की वास्तुकला को समझने की बुनियाद है। इन्हीं से हमें पता चलता है कि पट्टुओं की हवेली असल में 5 हिस्सों में है या फिर सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिला है। मतलब एक एक डिटेल इन्हीं में छिपी है। 5। अब ये नंबर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम पटुओं की हवेली की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये कोई एक बड़ी सी इमारत होगी, लेकिन असल में ये एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग हवेलियों का एक शानदार क्लस्टर है। पटुओं की हवेली को गुमान चंद बाफना ने बनवाया था और इसकी खासियत क्या है? इसमें आपको इंडो सारासेनिक, मुगल और राजपूत तीनों आर्किटेक्चर का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। और हाँ, इसकी खिड़कियों और बालकनियों पर जो बारीक नक्काशी है ना, उसी ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। ये वाकई एक मास्टरपीस है। अब बात करते हैं नथमल की हवेली की। ये तो भई कला का एक अजूबा है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे खास बात ये है कि इसमें किसी भी क्राफ्ट या आर्ट का दोहराव नहीं है। कमाल की बात है ना, इसे 2 भाइयों हाथी और लालू ने बनाया था। दोनों ने 2 अलग-अलग हिस्सों पर काम किया और जब वो हिस्से बीच में जुड़े तो एकदम परफेक्ट सिमेट्री बनी। अच्छा, जैसलमेर में ही एक और शानदार हवेली है, सालिम सिंह की हवेली। ये तो अपने साइज से ही चौंका देती है। सोचिए, 1825 में सालिम सिंह ने इसे बनवाया था और ये पूरी 9 मंजिला इमारत है, मानो आसमान को छू रही हो। वैसे इसे कमल महल और रूप महल भी कहते हैं। जैसलमेर से अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बीकानेर। इस शहर को इसके लाल बलुआ पत्थर की वजह से द रेड स्टोन सिटी यानी लाल पत्थर का शहर भी कहा जाता है। यहाँ भी हमारे जो सोर्स नोट्स हैं वो बीकानेर की शान को दिखाते हैं। इन नोट्स से पता चलता है कि यहाँ की हवेलियाँ अपनी ज्योमेट्रिक नक्काशी और बड़े साइज के लिए जानी जाती थी। यही चीजें इन्हें एक अलग पहचान देती हैं और ये भी बताती हैं कि इसे 1000 हवेलियों का शहर आखिर क्यों कहते हैं। जी हाँ, 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर को अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता है। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा, ये इस शहर में मौजूद हवेलियों की तादाद और उनकी अहमियत को दिखाता है। 1593 ईस्वी, ये साल बहुत खास है क्योंकि इसी साल यहाँ की सबसे पुरानी हवेली बच्छावतों की हवेली को करण सिंह बच्छावत ने बनवाया था। ये हवेली बीकानेर के लंबे और शानदार इतिहास का जीता जागता सबूत है। बीकानेर में अगर सबसे शानदार मिसाल देखनी हो तो वो है रामपुरिया हवेली। इससे तो बीकानेर का गौरव कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें पारंपरिक मुगल और हिंदू स्टाइल के साथ साथ यूरोपियन आर्ट और डिजाइन का भी असर दिखता है। ये उस जमाने के कल्चरल एक्सचेंज का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए, अब अपने सफर में और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जोधपुर और शेखावाटी की तरफ। यहाँ का कलात्मक दायरा बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है मानो हर कोने में एक नई कहानी छिपी हो। एक बार फिर से सोर्स नोट्स पर नजर डालते हैं। ये जो लंबी लिस्ट दिख रही है ना, ये शेखावाटी इलाके की हवेलियों की है। इनकी गिनती ही इतनी ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल हो। ये पूरा इलाका आर्किटेक्चर के खजानों से ऐसा भरा पड़ा है कि इसे एक ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहते हैं। पहले जरा जोधपुर की बात कर लें।
यहाँ की पुष्य हवेली की कहानी तो मानो सितारों में लिखी है। इसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के एक कारीगर भूर जी ने बनाया था। और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये अकेली ऐसी हवेली है जिसे शुभ पुष्य नक्षत्र में बनाया गया। सोचिए, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोलॉजी का कैसा गजब का मेल है। और अब आते हैं शेखावाटी पर। इस पूरे इलाके को कहते हैं राजस्थान की ओपन एयर आर्ट गैलरी। और ऐसा क्यों कहते हैं, ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ की तो हर दीवार, हर दरवाज़ा एक कैनवस की तरह है जिस पर कलाकारी की गई है। शेखावाटी की ये विरासत किसी एक जगह नहीं बल्कि कई कस्बों में फैली हुई है। जैसे कि झुंझुनू में आपको पोद्दार हवेली, बिड़ला हवेली, सोने चांदी की हवेली मिलेगी। सीकर में कोड़िया हवेली है, नई हवेली है। और चूरू में नाथजी की हवेली से लेकर कन्हैया लाल बागला हवेली तक। हर हवेली की अपनी अलग कला है, अपनी अलग कहानी है। तो हमारा ये सफ़र अब खत्म होने को है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, राजस्थान की ये हवेलियाँ सिर्फ आर्किटेक्चर का नमूना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। ये हवेलियाँ, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो राजस्थान के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी कला की एक जीती जागती लाइब्रेरी हैं। हर नक्काशी, हर खूबसूरत झरोखा अपने आप में एक कहानी सुनाता है। इन पत्थर की दीवारों में सदियों की कहानियां कैद हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनका अगला अध्याय क्या होगा, इनका भविष्य क्या है। ये एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।